बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखा देते हैं तो जब आपका बच्चा तालीम मुकम्मल करके अपनी सीवी पकड़ कर जाएगा जॉब के लिए, तो वहाँ पर अगर उसके पास स्किल्स हैं और वो जॉब कर सकता है, तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर बच्चे के पास वो मौजूद हो तो फिर उसकी जॉब जो होती है वो कंफर्म होती है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये कौन सी चीज़ है, अपने बच्चों को कैसे सिखानी, सारी चीज़ें इस वीडियो की अंदर डिटेल से डिस्कस होंगी। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ भी आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसी स्किल्स है जो आपने अपनी तालीम के साथ साथ बच्चों को देनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ऐसे होता है कि जैसे आपका बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, स्कूल वो चला जाता है, 5 साल वो गुजारता है, उसके बाद फिर अगले 3 साल के लिए वो उसका स्कूल या चेंज हो जाता है, उसी स्कूल में गुजारता है, फिर 8वीं क्लास में पहुँच जाता है, उसके बाद फिर वो 9th-10th करता है तो आपका बच्चा मैट्रिक कर लेता है। मैट्रिक करने के बाद तालीम का प्रेशर और बढ़ता जाता है तो वो कॉलेज में चला जाता है, 2 साल कॉलेज में पढ़ता है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के अंदर 4 या 6 साल पढ़ने के बाद आपका बच्चा जो होता है वो तालीम मुकम्मल कर लेता है। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर जो होती है उसकी कमी हमेशा रहती है, वो ज़्यादातर लोगों के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है कि वो कमी होती है। वो कमी क्या है? वो उसका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस है। दो चीज़ें अपने बच्चे की इंप्रूव आपने करवानी, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस। ये दो चीज़ें कैसे इंप्रूव होती हैं ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये अगर दो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं जिसके लिए आप जॉब करने जाते हैं तो अगर आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल 100% जो होती है वो एक्यूरेट होती है या 90% होती है तो आपकी जॉब होने के जो है ना वो मामला जो होते हैं वो आपको तसल्ली होती है कि यह आपको गारंटी मिल जाती है कि आपकी जॉब मिल जाएगी। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि जॉब इंटरव्यू कर रहा होता है वो बंदा ये देख रहा होता है कि इसको ये काम आता है तो क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स ही दो चीज़ें ऐसी हैं। एक तो है कि आप बता पाएंगे कि आपको ये काम आता है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप अपने करियर के बिल्कुल आगाज़ में होते हैं, बिल्कुल 0 पॉइंट पे समझ खड़े होते हैं, और जो बंदा आपका इंटरव्यू कर रहा था वो अपने करियर की पीक पे होता है। वो अपनी जो जॉब होती है जो हमेशा जिस डिपार्टमेंट के अंदर या जिस जगह पे आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ का सबसे सीनियर बंदा जो होता है वो आपसे इंटरव्यू कर रहा होता है, उसने आपको जॉब पे रखना होता है और आप बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं। तो आप दोनों का एक गैप बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है कि वो अपनी चीज़ें जो होती है वो बता भी नहीं पाता। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि अगर उसको कम भी चीज़ें आती हैं तो वो उनको ज़्यादा बता पाएगा और वो ज़्यादा अपने सीनियर्स को या इंटरव्यू देने वाले को कायल कर पाएगा। तो ये चीज़ें सीखने के लिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कैसे चीज़ें कर सकते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपका बच्चा जब 10 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स की एज में होता है तो उसको आप जब भी बाज़ार में जाएँ तो बच्चे को साथ लेकर जाएँ। आप स्टोर में कुछ चीज़ परचेज करने लगे हैं तो अपने बच्चे को ट्रॉली पकड़ाएं और उसको लिस्ट पकड़ाएं, उसे कहें कि बच्चे ये चीज़ें सेलेक्ट करके ले आओ। हाँ, अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती है जो लिस्ट में लिखी होती है तो उस कंपनी की वहाँ पर मौजूद नहीं होती तो बच्चे क्योंकि आप खुद डिसाइड करो कि अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद किस चीज़ में इशू आ जाता है तो उसको स्टोर मैनेजर से मिलवाएं, उससे कहें कि ये चीज़ें से डिस्कस करो, इससे डील करो। तो बच्चा जब अपने से बड़े लोगों से डील कर रहा होगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो हमेशा अपनी एज फैलो से डील कर रहा होता है। वो सारे मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, वो भी उसी तरह के होते हैं, वो भी उसी तरह के होते हैं। एज फैलो से डील करना मुश्किल काम नहीं होता, असल डील करना होता है अपनी एज से बड़े बंदे के साथ और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ। ये चीज़ें आपने कैसे लर्न करनी है? बैंक में जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, आप वैसे बैंक विजिट करें, अपना शेड्यूल बना लें। आपने मंथ में 2 या 3 दफ़ा आपने एक तो गाड़ियों के शोरूम पे जाना है, एक अपने बैंक में लाजमी अपने बच्चे को साथ लेकर जाना है। आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं, आपको काम है नहीं है, आपने गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी, अपने बच्चे को लेकर जाएं, वहाँ जाकर वहाँ से जो लोग बैठे होते हैं ऑफिस के अंदर उनसे मिलवाएं, अपने बच्चे को डील करने दें, आप बच्चे को यहाँ बात करो। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा अपने से बड़ों से डील कर रहा होगा। जब आपका बच्चा अपने बड़ों से डील कर रहा होगा तो बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ से सीख रहा होगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा जॉब करता है या जॉब नहीं भी करता, आपका बच्चा अगर बिजनेस करता है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उसको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने सीनियर्स को, अपने से बड़ों को कायल कर सकते हैं। ये चीज़ें लर्न करने के बाद उसके बाद आपने काम करना है कि आपने अपने बच्चों को साथ साथ ऑनलाइन काम का भी जो है ना वो साथ साथ फीड करते रहना है कि आप ऑनलाइन काम करो। ऑनलाइन काम आपको खुद आता नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इस टाइम वो यूट्यूब है।
आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पर जाकर जितने भी ऑनलाइन खुद देखें, पहले अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें ना, हो सकता है कि बच्चे से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाए। तो अपने बच्चे को वो लेक्चर्स सुनाएं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर अटैच कर दूँगा चैनल्स, वो चैनल्स जो होते हैं वो देखिए, वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपको अच्छी मालूमात मिल जाएगी। तो अपने बच्चों को ऑनलाइन चीज़ों का भी वो है डालें कि हो सकता है कि जब आपका बच्चा तालीम मुकम्मल करके जाए तो उसको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़े, और वो अपना जो फ्री टाइम है जो तालीम के साथ, देखें ना, सारा दिन 24 घंटे तो वो स्कूल कॉलेज का काम नहीं करेगा ना, उसके लिए आपको बच्चा जो होता है ना वो 3 से 4 घंटे डेली टाइम लेता है अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के लिए जो उसकी तालीम से हटकर होती हैं। तो आप अगर बच्चे के अंदर वो चीज़ डाल देते हैं कि वो इस तरह के लेक्चर्स लेता है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं वो सीख लेता है, तो क्योंकि उसकी सीखने की एज होती है वो स्टार्ट में होता है क्या, जब आप बड़ी एज में चले जाते हैं, आप अपने जॉब्स के अंदर सेंटर में होते हैं, तब जाकर आप कहते हैं यार मैं ऑनलाइन काम सीख लूँ। उस वक्त आपको जो ऑनलाइन अर्निंग में स्टार्ट में बिल्कुल उस हिसाब से स्टार्ट करना है। जैसे अभी आप देखें कि अभी आप अपने करियर के बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए हैं, आप एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अब आपको कहे कि कोई 15-20 हज़ार वाली 25 हज़ार वाली जॉब कर लो दोबारा, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उन चीज़ों के अंदर। लेकिन बच्चा जो होगा वो बिल्कुल स्टार्ट में होगा, उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर पाएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। अब क्या होगा कि अब वो जॉब के साथ साथ अपनी ऑनलाइन के ऊपर भी काम करेगा और जॉब भी करेगा, ये 2 काम स्टार्ट में करेगा। जो नशा आपको अभी लगा हुआ है ना कि अब आप 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, अब आप कह रहे हैं मैं ऑनलाइन काम सीख लूँ, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? आपने तो अपनी ज़िंदगी को मतलब गुजार ही लिया है, आपने वो मिस कर दिया। अगर आप उस वक्त कर रहे होते जब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी नहीं थी, जब आप चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में थी, तो उस वक्त करते तो आज आप ऑनलाइन काम के अंदर भी मैच्योर हो चुके थे, अपनी जॉब के अंदर मैच्योर हो चुके हैं। अब आपके पास डिसाइड आप करते 40 साल के अंदर जाकर, 35 साल के अंदर जाकर कि अब आपने किस तरफ जाना है। अब आप अपनी जॉब छोड़कर आप कहते हैं मैंने बिजनेस की तरफ जाना है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ चुकी हैं। अब आप ये स्टेप लेना आपके लिए आसान नहीं है। तो अपने बच्चे को 2-3 चीज़ें जो है आप कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं, उसके बाद कॉन्फिडेंस जो होता है वो बच्चों का इंप्रूव करवाएं, और उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बच्चों को शुरू से ही ये वाला नशा डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जब अपनी तालीम मुकम्मल करेगा तो वो दोनों चीज़ें, तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी मुकम्मल तौर पर लर्न कर पाएगा, और ये एक मुकम्मल पैकेज होगा। और जब वो इंटरव्यू देने जाएगा या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर ये सारी स्किल्स होंगी, और वो आसानी से अपनी जो है ना वो कामयाबी के रास्तों पे चल पड़ेगा। और जॉब करने के बाद भी जो अगला मराइल होते हैं, अगले मराइल होते हैं कि आपने अपनी सीट के बाद अपनी अगली सीट पे कैसे जाना है, आपने कैसे चीज़ों को आगे इंप्रूव करना है। तो उसके लिए भी होता है कि आपको अगर अपने से बड़ों को कायल करना आता है, अपने से बड़ों से डील करना आता है, तो आपके लिए आगे सारी रास्ते जो है वो खुले। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।